हमारे इतने स्किन के इश्यूज होते हैं, मेरे तो एक्नी होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप वो आती है, एक लेना जेल आता है, वो लगाओ और ये और वो, और पता नहीं पानी ज्यादा मैं पीती हूँ, बस ठीक है बचत हो जाती है। लेकिन मेरी नानी का भी यही हाल था, मतलब रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल फेस पे लगाती थी, जैसे हम नाइट क्रीम भी लगाते हैं, तुम्हारी वो कोकोनट ऑयल लगाती थी। और मेरी नानी की स्किन जो चमकती थी, सुबह उठ के वो बेसन से मूव होती थी, और जब वो मूव धो के बाद कुछ लगाती नहीं थी उसके बाद फेस पे, कोई मॉइस्चराइजर, कोई जैसे हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर मूव धोने के बाद, उनको जरूरत नहीं होती थी, शायद उस कोकोनट ऑयल की वजह से जो पूरी रात उनकी स्किन पे लगा रहता था, की वजह से ऐसा नहीं है कि ये लोग नाक और ये चीज हम अब वो उससे करते हैं, शाइनर का शिमर से करते हैं, उनकी वैसे ही चमक रही होती थी माशाल्लाह। वैसे नानी दादी लोग ब्यूटी कॉन्शियस थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं ख्याल रखते थे। मुझे याद है कि मेरी नानी तो वो सिकाकाई, रीठा, एग्जैक्टली पाउडर बना के, मैंने भी बनाया, उसको पका के पकाती थी, वो शैम्पू तैयार करती थी, और मुझे याद है वो ऐसे लंबे बाल उनके होते थे, काले होते थे, इतने लंबे, मेरे इतने लंबे बाल थे, और वो लगाती थी उसके बाद रीठे और उसको पका के तो उससे बाल धोना, उसे बहुत लंबे होते हैं बाल, नहीं शैम्पू नहीं, अच्छे बाल होते हैं, हेल्दी होते हैं, लंबे होते हैं। दूसरा वो लाल वाला साबुन पहले आता था ना, बस वही वाला वो सर पे वो इस्तेमाल करती थी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है सब नानियों का था कि लाइफ बॉय वाले साबुन से बाल धोने, उनके बाल इतने अच्छे होते थे। अच्छा, फिर निदा उसी फेस के साथ अगर नानी ने कहीं बाहर जाना है, किसी दावत पे, किसी शादी में, इवेंट पे, उनके पास मुझे याद है एक मेडोरा की लिपस्टिक होती है, वही एक लिपस्टिक निकाल के वो इधर भी नाक पे भी, होंठों पे, बस ये पूरा मेकअप हो गया। और वो लोग पता है क्या, वो लोग ड्रेसिंग टेबल नहीं यूज करते थे, उनका एक शीशा होता था ना, वो ऐसे शीशे छोटा शीशा उसी में सारा कुछ मेकअप हो रहा है उनका। सुरमा लगा लिया, सुरमा जरूर लगाना है, जैसे मेरी अम्मी सुरमा जरूर लगा के सोती थी, जरूर लगा। मेरी नानी की मुझे याद है चांदी की सुरमेदानी होती थी, मुझे फैसिनेट करती, तमाम नानियों की होगी, यूं लगाना है रात को, और बस और कुछ। और नानी लोग ना अपना सामान ना वो लोहे वाली अलमारी में रखते थे, वो उनके पास लोहे वाली सबके घर में लोहे वाली अलमारी चाबी लॉक रहती थी, और जब वो खुलती थी एक तो खुशबू आती थी, और पीछे से यूं खड़े होकर क्या है ये बात, ये लोहे की अलमारी की बात मुझे समझ नहीं, शायद पहले यही सबकी है, सबके घर में एक तरह से लॉकर का आप समझने नेमल बदल था ना वो। अच्छा, अच्छा, वो ना टूट सकती है ना उसका दरवाजा को तोड़ सकता है, वो एक लॉकर होता था, वो लॉकर था। एक पेट खराब कह रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन का टोटका मुझे याद है कि नानी हमेशा करती थी, मुनक्का खिलाती थी, कोई दवाई भी देनी होती थी, जैसे मलेरिया की, मैं दवाई नहीं खाती थी ना, मुनक्का खोल के वो दवाई को अंदर डाल के और कहती थी बस खा जाओ, बस तुम खा जाओ, तो वो मुझे कॉन्स्टिपेशन का शुरू से ऐसे कुछ भूनना या कुछ नहीं, बस उसके अंदर कह रही है दवाई छुपा के दे देती थी। अगर कोई दवाई कॉन्स्टिपेशन के लिए, वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए तो सिर्फ मुनक्का होता था कि बस मुनक्का को पका के भी पिलाते, वो भी अच्छा होता है। वो तो कहती थी बस ये खा लो तुम, वो खैर सही हो जाता था। बचपन में चबा लिया और खा लिया। हाँ, मुनक्का मुझे पसंद था, वो किशमिश की तरह मीठा मीठा सा ना, तो कभी तो जब पसंद था तो कहती थी इसको दवाई भी मैं इसी के अंदर डालकर दे दूंगी, कभी कोई देनी होती थी ना। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.